Some people traveled with a spirit of adventure. They wanted to discover new and exciting place. क्या बोल रहे हैं कि प्राचीन काल में कुछ लोग थे, वो नए नए प्लेसों की खोज के लिए खोज करना चाहते थे, इसलिए वो साहसी थे और उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान की ट्रेवल किया, यात्रा की। इम्पैक्ट ऑफ दीज मोमेंट्स, इन मोमेंट्स का क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम रीड करेंगे। ओके, द मोमेंट्स ऑफ द पीपल हैड द फ्लोइंग इफेक्ट्स, लोगों के मोमेंट से जो इफ़ेक्ट पड़े, जो प्रभाव पड़े, वो निम्नलिखित है। नंबर 1, these people shared ideas among different people that enriched our cultural tradition। ये लोग अलग अलग प्रकार के, यानी डिफरेंस यानी अलग अलग प्रकार के लोगों से अपनी संस्कृति को आदान प्रदान करते थे और अपनी संस्कृति को अनरिच्ड करते थे। ओके, ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल 100 years people have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food। सेवरल यानी कई 100 वर्ष पहले लोग पत्थरों पर कार्बन करके म्यूजिक के द्वारा और कुकिंग फूड को भी आपस में शेयर करते थे। जैसे वो अपने विचारों को गाकर दूसरे को बताते थे और पत्थरों पर भी खुदाई करके बताते थे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि किसी किसी राजाओं के पत्थर पर लिखे हुए लेख मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो उनका कार्यकाल कैसा था। ठीक है, आगे हम रीड करेंगे। हाउ फौज आवर कंट्री नेम्ड इंडिया एंड भारत, कि हमारे देश का नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा। ठीक है, नेम्स ऑफ द लैंड। इंडिया, अबाउट 2500 years ago the Iranis and the Greeks come here to the northwest। लगभग 2500 वर्ष पहले ईरान और ग्रीक के लोग उत्तर और पश्चिमी भाग से आए। They were familiar with the river Hindu। वे हिंदू नदी से संबंधित थे, यानी वो हिंदू नदी के आसपास में रहने लगे। They called it the हिंदोज और the इंडोज। वे इसको हिंदोज और इंडोज कहते थे। The land to the east of the river was called India। जो भूमि भारत के पूर्वी भाग में है वो इंडिया कहलाई। यानी नदी के जो पूर्वी भाग में जो भूमि थी हिंदू नदी के, वो इंडिया कहलाया। दस, इस प्रकार द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द हिंदूज। इस प्रकार हिंदू से इंडिया वर्ड निकला, अर्थात जो भाग नदी के पूर्वी भाग में था, ईस्ट में था, वो भाग इंडिया कहलाया और इसी प्रकार हिंदू से इंडिया वर्ड बना। ठीक है, भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो लोग उत्तर और पश्चिम भाग में रहते थे, उन लोगों के समूह को भारत कहा जाता था। दे आर मेंशन इन द ऋग्वेद। उन्होंने ये नाम ऋग्वेद, जो प्राचीन वेद था, उसमें उन्होंने इसको मेंशन किया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन अबाउट 3500 years ओल्ड इन संस्कृत, यानी लगभग 3500 वर्ष पहले इसको संस्कृत में इसको मेंशन किया है। लेटर दिस नेम वाज यूज्ड फॉर द होल कंट्री। बाद में ये भारत नाम पूरे देश के लिए कहा जाने लगा, यानी बोले जाने लगा। हिंदू, द वर्ड हिंदू आल्सो कम्स फ्रॉम द हिंदू। हिंदू शब्द है वो इंदु से बना है। द रिवर इंदु वाज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। हिंदू था
वो प्राचीन काल में संस्कृत में उसको सिंधु कहते थे और सिंधु से बाद में हिंदू बना। द ईरान्स एंड द ग्रीक्स आल्सो कॉल्ड इट हिंदोज। ईरान्स एंड ग्रीक इसको हिंदोज कहा करते थे। ओके।